बच्चों, आज का क्लास आपका डिस्टर्ब रहा है, इसके लिए मुझे दुख है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसे क्षमा भी किया होगा। हम आज उसी क्लास को पुनः दोबारा ले रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पूरी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का एक सामान्य अध्ययन देखा था। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो ऋग्वैदिक युग है, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का समाज कैसा है, समझ गए हों क्या? कि इस लगभग 500-600 वर्षों में कैसा है समाज। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप कह दीजिएगा कि सर, समाज का जो स्वरूप है वह कैसा है, तो आप बोलिएगा कि सर वो कबीलाई है। एक दूसरी बात कि भ्रमणकारी है। कबीलाई है तो भ्रमणकारी तो होगा ही होगा। और ये कबीलाई और भ्रमणकारी लोग जो अपना घर बनाते थे, आवास बनाते थे, ये कैसे बनाते थे? बांस से बनाते थे, बल्लियों का प्रयोग करते थे, सरकंडों का प्रयोग करते थे, मिट्टी का प्रयोग करते थे, और ये इनकी अपनी निजी संपत्ति थी। और रह गई बात समाज की अर्थव्यवस्था, तो वो पशुचारी है। पशुचारी है मतलब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आप कहेंगे पशुपालन है, और पशुपालन होने के कारण ही यह भ्रमणकारी है। और जब ये पशुचारी है तो इसका मतलब यहाँ पर खेती, यह क्या हो जाएगी? खेती या कृषि। आप कह देंगे कि सर, ये जो खेती होगी यह गौण व्यवसाय होगा, मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी था। और एक चीज़ और कि जो खेती करते थे ये झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और अगर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि किसी भूभाग पर जब वो खेती करते थे तो जब देखते थे कि वहाँ की उर्वरता कम हो गई है तो उसे छोड़ देते थे, और छोड़ करके जंगलों को साफ करके दूसरी जगहों पर खेती करते थे, मतलब शिफ्ट करके खेती करते थे। क्लियर? और अब इस समाज के आपने स्वरूप को देखा। अब समाज के स्वरूप में हम लोगों को पहला जो टॉपिक देखना है वो है परिवार का स्वरूप क्या है, कैसा है परिवार इनका। तो हमने आपको इसके पहले भी बता रखा था, अभी भी फिर मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए, जितना ही पिछड़ा समाज होगा उतना ही भोला भी होता है, और उनमें संयुक्त परिवार की परंपराएं पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक समाज का परिवार कैसा था, तो आप बोलेंगे कि सर ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। मतलब एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। और ये जो संयुक्त परिवार है, इस संयुक्त परिवार का प्रमुख कुलप, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो कुलपा था। और ये जो कुलपा है ये होता कौन था? किसी कुलपा बनाया जाता था तो आप कहेंगे परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध है, मतलब ओल्डेस्ट पर्सन को बनाया जाता था। लेकिन ये मस्ट है कि वो पुरुष हो। मतलब कुलपा बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट तो ये है कि आप पुरुष हो, सेकंड ये है कि पूरे परिवार के वयोवृद्ध हो। दूसरी बात आती है कि यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि ये जो परिवार है और समाज है ये पितृ प्रधान है, मतलब पैट्रियार्चल फैमिली है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कुलपा के अधिकार क्या हैं।
कुलपा के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अधिकार के सामने लिखा गया है असीम है, मतलब असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को वह कोई भी दंड दे सकता था, यहाँ तक कि अंगभंग भी दे सकता था और मौत की सज़ा भी दे सकता था, घर से निकाला भी दे सकता था। कारण बाद में चल करके हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋषि विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बाहर निकाला था, घर से बाहर निकाला था, और फिर वो घूमते हुए आंध्र प्रदेश पहुँचे थे, ठीक है। और उन्हीं लोगों ने ही, ठीक है, किसका विकास किया था, तो आप कहेंगे वर्तमान आंध्र प्रदेश का विकास किया है। तो और वे लोग ही सातवाहन कहे जाएंगे, लेकिन अभी हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी हमको इतना जानना है कि इनके अधिकार असीम हैं। इनका कर्तव्य क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के हितों को साधना ही इनका कर्तव्य है। क्लियर। अब परिवार के बाद हमारे सामने एक चीज़ और आता है कि वर्ण व्यवस्था कैसी है यहाँ पर, मतलब वर्ण व्यवस्था। तो आप याद रखिएगा, आप हेडिंग डाल दें वर्ण व्यवस्था। तो देखिए वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था, ये हमने हेडिंग डाली, और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था में सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा वर्ण शब्द। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार हुआ है, और 23 बार जो ये प्रयोग हुआ है वह 2 रूपों में हुआ है। एक वर्ण मतलब रंग, रंग के रूप में हुआ है, और दूसरा है व्यवसाय के चयन के रूप में हुआ है, व्यवसाय के चयन के रूप में हुआ है, मतलब सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के चयन के रूप में हुआ है। अब ये देखिए जो रंग है वो 2 है, एक है आर्य और दूसरा है अनार्य। क्लियर। तो आर्य क्या है, आप कहोगे सर श्वेत, मतलब गोरे लोग, और अनार्य क्या है, आप कहेंगे सांवले लोग, श्याम। और यही अनार्य यहाँ की मूल पॉपुलेशन है, अगर हम मैक्स मुलर के सिद्धांतों को मानते हैं तो, क्योंकि मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य विदेशी लोग हैं और अनार्य ही इस देश के लोग हैं। तो यहाँ आपने देखा कि वर्ण का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किस रूप में हुआ है, रंग के रूप में हुआ है। अब हम देखते हैं कि दूसरी बार इसका उल्लेख किस रूप में हुआ है, व्यवसाय के चयन के रूप में हुआ है। तो व्यवसाय का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय का मतलब है कर्म। क्लियर। तो दूसरी बार व्यवसाय के चयन या कर्म के सिद्धांत पर हुआ है। तो यहाँ पर कर्म क्या क्या थे, तो एक तो था ब्रह्म, मतलब यज्ञ करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा। दूसरा है क्षति, मतलब दुश्मनों से रक्षा करेगा। क्लियर। जंगली जानवरों से रक्षा करेगा, मतलब एक चौकीदार का काम है। और तीसरा है विष। तो विष करेगा क्या, आप कहोगे यह उत्पादन करेगा, और उत्पादन करने के बाद ये करेगा क्या, तो आप कहोगे उत्पादन करने के बाद यह इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। तो आपने ये चीज़ समझ लिया। और अब एक चीज़ हम आपको और समझा दें कि देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, और इस 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है। सूक्त का मतलब हमने आपको बता रखा है, ठीक है, सुंदर युक्ति। और ये भी बता रखा था कि एक सूक्त बनने के लिए ज़रूरी है कि 3 मंत्र या हाइमन्स का प्रयोग किया जाए, मतलब अगर 3 मंत्र नहीं है तो सूक्त नहीं बनेगा। तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, और इसी पुरुष सूक्त में एक देवता की कल्पना की गई है, और उस देवता का नाम है विराट। इसी विराट के शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है, मुख से, फिर ये भुजाओं से, ठीक है, फिर उदर से, फिर पैर से, इन चारों वर्णों को उत्पन्न होते हुए दिखाया गया। मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, उदर से वैश्य को, और पैर से शूद्रों को उत्पन्न होते हुए बताया गया। तो यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा माइन्यूट थिंकिंग करके आगे बढ़ें तो आप याद रखिएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो वर्णों का सृजन किया गया है वह भी कर्मवादी है। कर्म के अनुसार ही यह विभाजन हुआ है। क्लियर। अब आपके से कोई पूछ सकता है
कि ब्रह्म में और ब्राह्मण में क्या अंतर हुआ। ठीक है, मुख से ब्राह्मण तो ब्राह्मण, तो आपसे बट नेचुरल एक क्वेश्चन जो है ये उत्पन्न होता है, स्वतः ही एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है कि ब्रह्म और ब्राह्मण में क्या अंतर है। तो आप देखो कि ये ब्रह्म जो है ये कर्म से बना, लेकिन जो ब्राह्मण होगा ये जन्म से बनेगा। अब यहां देखो, ब्रह्म तो कर्म से बन रहा है, इसका मतलब ये है कोई भी अगर पढ़ने पढ़ाने का और यज्ञ का कार्य करता है तो वह ब्रह्म है। लेकिन अगर ब्रह्म का बेटा ब्रह्म बनने लगे तो इसी से उत्पन्न होता है क्या, ब्राह्मण वर्ण। क्षति का बेटा ही अगर क्षति का काम करे तो उसी से बनेगा क्षत्रिय। इसका मतलब ब्राह्मण क्या है, जन्मना कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न संतानें ब्राह्मण ही होंगी, वो क्षत्रिय नहीं होंगी। ठीक, अब यहां आ जाइए, लेकिन ऋग्वैदिक युग के शेष मंडलों में जो उल्लेख है ब्रह्म, तो आप कहेंगे ब्रह्म का बेटा ब्रह्म नहीं होता था, अपितु उसका कार्य जैसा होगा वैसा होगा। अगर कार्य उसका उत्पादन करने का है तो वह विष हो जाएगा, और अगर विष पढ़ने पढ़ाने और यज्ञ करने का काम करता है तो वह क्या हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ कर्म के द्वारा आप अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएगा तो यहाँ आप अपने कार्य को बदल नहीं सकते हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्मड़ा है और ये कर्मवादी सिद्धांत है। क्लियर हो गया। अब यहाँ आपके मन में एक बात आ रही होगी कि क्या जाति प्रथा है? नहीं, जाति प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में नहीं है। छूत अछूत है? नहीं, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, सभी एक जैसे हैं। और अब बात आता है कि स्त्रियों की स्थिति क्या है, क्योंकि स्त्रियों को जाने बिना किसी समाज का अध्ययन बेईमानी है, वो पूरा ही नहीं होता, क्योंकि स्त्री से ही सृजन है और उसी से ही शक्ति है। तो अब हम देखते हैं कि स्त्री स्थिति क्या है। ऋग्वैदिक युग में जो स्त्री स्थिति है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा स्त्री की स्थिति सम्माननीय है। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों ने जिस सुख सुविधा और अधिकारों को भोगा है वैसा वह कभी नहीं प्राप्त कर सकी, यहाँ तक कि आज भी वह उसको पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो आप यहाँ पर आप देखें कैसे वो सम्माननीय है। तो अभी चल के हम लोग देखेंगे। एक बात और आपको याद रखना है, देखिए शिक्षा में बालक और बालिका में कोई अंतर नहीं था। पति का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र थी, कोई रोक टोक नहीं था। एक बात और भी थी, कोई सती प्रथा नहीं थी, कोई पर्दा प्रथा नहीं है, कोई स्त्री विधवा नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे विधवा कैसे नहीं हो सकती, मतलब विधवा रहने के लिए कोई विवश नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इसे पुनर्विवाह का अधिकार था। एक तो ये बात थी, दूसरी जो बात थी इसे नियोग का भी अधिकार दिया गया था। तो पुनर्विवाह समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं, आप समझ रहे हैं, दोबारा विवाह कर लेना। और एक चीज़ यहाँ आप याद रखेंगे, ये चीज़ आपको समझाना है कि ये नियोग क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है नियोग क्या है, तो आप बोलेंगे कि सशर्त यौन संबंध है, सशर्त यौन संबंध है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये शर्त क्या है, यौन संबंध स्थापित करने के लिए ये शर्त क्या है। तो देखो एक शर्त तो ये है कि वह विधवा हो, दूसरी शर्त है कि उसका पति नपुंसक हो, तीसरा है पति गुमनाम हो चुका हो। क्लियर। चौथी चीज है कि उसे कबीले से या देश से निष्कासित किया जा चुका हो।
तो वह ये शर्तें अगर हैं तो वह यौन संबंध स्थापित कर सकती है। किससे? तो आप कहेंगे देवर से स्थापित कर सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त और भी है। वो क्या है कि जैसे ही एक बेटा उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, वैसे ही यह यौन संबंध इल्लीगल हो जाएगा। मतलब नियोग प्रथा किस लिए थी? तो आप समझ गए होंगे, पुत्र प्राप्ति के लिए है। लेकिन अगर पुत्री हो रही है तो आप कहोगे कि सर यह संबंध चलता रहेगा। तो इसका मतलब आपको यहां एक चीज समझ में आ रहा होगा कि पुत्र ऋग्वैदिक युग में महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ऋग्वैदिक जो युग है ये कैसा युग है? आप कहेंगे सर संघर्षमय युग है। लगातार ये वॉर लड़ रहे थे, इसलिए वॉर में कौन शहीद होता है या कौन पार्टिसिपेट करता है? तो आप कहेंगे सर मुख्यतः पुरुष ही करते हैं। तो आपने ये चीज़ जान लिया। और अब एक चीज़ और है, क्या बाल विवाह था? नो, कोई बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं था। तो विवाह की आयु क्या थी? तो विवाह की आयु थी 17 से 18 वर्ष। इसका मतलब इस आयु में उस जमाने में लोग क्या होंगे? कंप्लीट परिपक्व होते थे। और अब एक चीज़ और, विवाह के प्रकार क्या क्या है? तो अगर हम विवाह के प्रकार की बात देखें तो यहाँ प्रश्न उठता है कि विवाह के कुछ नियम भी होते हैं क्या? तो देखिए, हमने लिख दिया विवाह के प्रकार, और विवाह के प्रकार को लिखने के बाद हम इसमें कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। पहली चीज, विवाह का नियम। तो विवाह का नियम, ये देखिए, दो नाम याद रखिएगा। विवाह का नियम दो लोगों ने दिया था। एक तो दीर्घतमा ऋषि ने दिया था, दीर्घतमा ऋषि ने दिया था, और इनमें कुछ कमियां रह गई तो उसे सुधारा था किसने? श्वेत केतु औदालक आरूढ़ी ने इसमें संशोधन किया था। क्लियर हो गया? अब आप याद रखिएगा, विवाह के नियम के अनुसार आर्यों और अनार्यों में विवाह वर्जित था। भाई बहन में विवाह वर्जित था, तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं हो, तो आप इतना कॉमन सी बात रही है। अब याद रखिएगा विवाह के प्रकार क्या क्या है। तो अगर हम विवाह के प्रकार की बात करें तो देखिए, विवाह के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से विवाह होते हैं। तो एक तो होता है मोनोगैमी, मतलब एक पत्नी प्रथा, एक तो ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है बहुपत्नी प्रथा, पत्नी प्रथा। क्लियर? और एक और हो जाता है बहुपति प्रथा। क्लियर? एक और हो जाता है अनुलोम, और दूसरा हो जाता है प्रतिलोम। अभी हम बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, बाद में इसे चल करके, ठीक है, जब हम संस्कारों की बात करने लगेंगे तो वहाँ पर इसको ज़्यादा वाइड कर देंगे। तो एक पत्नी प्रथा मतलब एक पति एक पत्नी, मतलब मोनोगैमी, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आप कह देंगे ऋग्वैदिक युग में यही सर्वमान्य थी। बहुपत्नी प्रथा तो आप याद रखिएगा, यह उच्च वर्ग में यह कॉमन था, क्योंकि इंद्र की 100 पत्नियां बताई गई हैं। क्लियर? अब बहुपति प्रथा तो आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज है? पुरुष प्रधान है, पितृ प्रधान समाज है, तो बहुपति रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यदा कदा इसका साक्ष्य मिल भी जाता है। जैसे हम देखते हैं, द्रौपदी को देखते हैं, महाभारत में द्रौपदी क्या है, पांचाली के नाम से जानी जा रही थी, उनकी 5 पति थे। लेकिन ये कॉमन बात नहीं थी, मतलब समाज में, ठीक है, सामान्य रूप से प्रचलित नहीं था। अब देखो, ये आता अनुलोम। क्लियर? और ये है प्रतिलोम। तो देखो, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? तो देखिए, ये है वर्ण, तो उसमें हमने ब्राह्मण लिख दिया, ब्राह्मण के बाद हमने क्षत्रिय लिख दिया, फिर वैश्य लिख दिया, फिर ये शूद्र लिख दिया। तो देखो, दुल्हा मतलब लड़का,
और ये देखो लड़की लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि लड़के का जो वर्ण है वो क्या है, बड़ा है, और लड़की का वर्ण छोटा है। चाहे लड़की यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, इससे तो छोटी है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसी को कहते हैं अनुलोम विवाह। लेकिन इसी को उलट दीजिए, लड़का आप कर दीजिए, लड़का इधर, दूल्हा इधर कर दीजिए, और लड़की आप इधर दिखा दीजिए। तो ये कैसा हुआ, प्रतिलोम विवाह हुआ, और इसे हेय माना जाता था। क्लियर। अब आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में एक प्रतिलोम विवाह का बड़ा साक्ष्य मिलता है, और वो चीज आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं वो कौन सी चीज है जिसमें जानना है, और उसमें संघर्ष का बड़ा बीज छिपा हुआ है। ठीक है, और वह संघर्ष का प्रभाव आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, या धनवान हो या गरीब हो, वो सारी की सारी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल जाती हैं, और यही हमारे देश और समाज का दुख है। तो देखिए, ऋग्वेद में एक लड़की आती है, ऋग्वेद में एक लड़की है देवयानी। ये हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रतिलोम विवाह का। और ये देवयानी क्या है, आप कहेंगे सर ये ब्राह्मण है। और यही जो देवयानी है ये प्रेम विवाह करती है, किससे, क्षत्रिय या राजा, ययाति या एक क्षत्रिय से ये क्या करती है, प्रेम विवाह करती है। क्लियर। तो अब इससे तो प्रतिलोम विवाह माना गया, और इन लोगों ने क्या किया, चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज कर दिया, ब्राह्मणों ने इस विवाह को बुरा कहा, हे माना। तो ऐसी स्थिति में देवयानी ने क्या किया था, ब्राह्मणों को की श्रेष्ठता को चुनौती दे दिया था। क्लियर। और याद रखें आप, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण कन्या देवयानी ने ब्राह्मणों को चुनौती देकर क्या कर डाला, तो आप कह दोगे कि सर इसने एक बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया। कौन सा संघर्ष, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष को जन्म दे दिया। और ये जो संघर्ष है ये हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। हाँ, आप याद रखिएगा, इसी देवयानी और राजा ययाति की संतान हैं यदु। यही यदुनंदन या यादव के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर। बाद में देखा जाएगा। क्लियर। और अब बच्चों, हम लोगों को एक बात और जानना है, और वो क्या है, क्या यहाँ दहेज चलता था ऋग्वैदिक युग में? आपको खूब। तो लेकिन दहेज क्या है, व्यवस्था नहीं था। ठीक है ना। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं कि जो दहेज है, दहेज, उस दहेज को क्या कहते थे। तो आप कहोगे कि सर उस दहेज को बहतू कहा जाता था। क्लियर। और बच्चों, हमें एक चीज़ और जानना है, ठीक है, और वो देखिए, ऋग्वैदिक युग में विविध प्रकार की संतानों की बात करना है हमें, विविध संतानों की बात करना है ना। तो आप कहोगे कि विविध संतानों में कौन कौन संतानें आ रही हैं। तो देखो बच्चों, एक आता है संतान औरस। तो औरस कौन से संतान थे, तो आप कहोगे लीगल मतलब विधि पूर्वक विवाह से जो बच्चे पैदा होते थे उसी को औरस कहा जाता था। और ये देखो क्षेत्रज क्या है, क्षेत्रज, तो आप बोलोगे कि देखिए नियोग से जो संतान पैदा होती थी उसे क्षेत्रज कहा जाता था। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए कानीन किसे कहा जाता था, ऋग्वेद में कानीन किसे कहा गया है, आप कहेंगे पिता के घर में रहने वाली कुंवारी कन्या से जो संतान पैदा होती है उसे कानीन कहा जाता है ना, मतलब अवैध संतान। अब सहोट किस संतान को कहा जाता था। तो देखो अमूमन आप समझ सकते हो, हम थोड़ा बहुत इशारा कर देंगे, आप ज़्यादा समझ लेना। देखो सहोट क्या है, पत्नी किसी और की और संतान किसी और पुरुष की हो तो ऐसे संतान को सहोट कहा जाता है। मतलब विवाह किसी और से हुआ
और गर्भ वो किसी और का पाल रही है। समझ गए ना बात को? समझ लीजिएगा। पौनर्भव, तो पौनर्भव क्या है? किस संतान को पौनर्भव कहा जाता है? तो विधवा जब नियोग से संतान पैदा करे, विधवा जब नियोग से संतान उत्पन्न करे तो उसे पौनर्भव कहा जाता है। अब दत्तक क्या है? दत्तक तो आप कहेंगे किसी दंपति का संतान हो और उसका पालन पोषण कोई और दंपति करती हो तो ऐसे संतानों को दत्तक कहा जाता था। क्लियर? अब बच्चों एक बात और कि स्त्री को क्या संपत्ति का राइट था? तो आप कहोगे कि यस सर, जहाँ तक संपत्ति की बात है ऋग वैदिक युग में स्त्री को संपत्ति का अधिकार सामान्य स्थितियों में नहीं दिया गया। ठीक है, आप ऐसे करो ना, ऐसे रुको, ऐसे लिख लो, देखो फिर हम समझा देते हैं। देखो ये है पी का मतलब है प्रॉपर्टी और ये है पॉलिटिक्स, तो मतलब पीपी प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज या पॉलिटिक्स। ठीक है, तो में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऋग वैदिक युग में इनको संपत्ति और राजनीति का अधिकार नहीं दिया गया। तो बच्चों अब यहाँ पर एक बात फंसाई जा सकती है कि कुछ लड़कियों को सशर्त संपत्ति का अधिकार दिया गया है, तो कुछ को क्यों दिया गया? तो आप याद रखना कि ऐसे लोग जिनके पास भाई नहीं है वे लोग संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, पिता की संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों हमें एक चीज़ और जानना है, वो क्या जानना है? तो आप कहोगे भोजन। तो आप याद रखना कि जो ऋग्वैदिक समाज है ये कैसा है? तो आप कहोगे कि सर ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है ना, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो बच्चों ये तो शाकाहारी में क्या बताना है? मांसाहारी वो हैं, तो इसमें वो किसका किसका गोश्त खाते हैं या मांस खाते हैं? तो बच्चों देखो सामान्यतः तो ये भेड़ और बकरी का गोश्त खाते थे, लेकिन उत्सव के समय जब कोई फंक्शन होता था तो उस उत्सव के समय ये लोग क्या कहते थे, क्या खाते थे? तो आप कहोगे गाय का, बैल का, ठीक है, बछड़े का, ठीक है, घोड़े का मतलब अश्व का ये गोश्त खाते थे। ठीक है, और याद रखिएगा गोहन का मतलब है अतिथि ना बेटा। तो देखो अतिथि के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? गोहन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो अब इसको पढ़ो, गो मतलब गाय, हन मतलब मारी जाना। तो अतिथियों के आने पर गाय की कुर्बानी दी जाती थी या गाय काटी जाती थी। अब अगर आपसे पूछा जाए गोहन, तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गोहन था वह दो थे, ब्राह्मण और राजा। ठीक है, तो इनको क्या है, इनके आने पर ठीक है इनमें से गाय, बैल और बछड़े का गोश्त खिलाया जाता था। और अब एक बात आता है वस्त्र और आभूषण। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जरा देखते हैं वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चा देखो जो इनके वस्त्र हैं उनको जानने से पहले आप एक चीज़ याद रखना कि ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं है। वस्त्र लिख लो पहले और इसके बाद आभूषण कर लेना। ठीक है ना, तो देखो जरा जो वस्त्र है तो आप कह देना कि सर ठीक है इनके पहले से तो कपास का उल्लेख नहीं है, कपास नहीं, नेवर। और एक काम आप और कर लो भोजन में, ठीक है, तब यहाँ आना। तो याद रखना कि ऋग्वेद में मछली और नमक, मछली मतलब फिश और नमक का उल्लेख नहीं है। क्लियर? अब जरा यहाँ आ जाओ, जो इनके वस्त्र थे वो बनते किससे थे? ऊन से बनते थे। ऊन आप समझ रहे हैं ना, जिससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं। छौम से, छौम क्या होता है? अलसी का सूत, और मृगचर्म से बनते थे इनके वस्त्र। क्लियर? और जो इनके वस्त्र होते थे वो 3 प्रकार के थे। ठीक है, वो कौन कौन है? वास, निवि और अधिवास।
तो देखो बच्चों, वास क्या है? कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है वास। निवी क्या है? कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है निवी। अब अगर अधिवास पूछा जाए तो आप एक चीज याद रखना कि अधिवास को द्रापी भी कहा जाता है, ठीक है ना, द्रापी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और ये क्या होता है? सबसे ऊपर से पहना जाता था, ठीक है, सबके ऊपर पहना जाता था। तो आपके मन में ये कैसे सेट होगा? आप विवेकानंद की अगर इमेज अपने माइंड में लाएं तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से एक वस्त्र पहन लेते थे। अब एक और प्रश्न है आभूषण, ठीक है, तो हम आभूषण की बात करते हैं। तो हम अगर आभूषण की बात करें तो आप याद रखिएगा कि इनके जो आभूषण हैं वो उसमें मुख्यतः है निष्क, उसके बाद है कर्ण, शोभन। क्लियर? और इसके बाद क्या आप देखेंगे? खादी देखेंगे। तो निष्क क्या है? हार है, गले का हार है। और कर्ण शोभन क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो लग ही रहा है कि कान में कानवाली है। और खदी क्या है? ये बच्चों अंगूठी है। क्लियर होगी? इतनी बातें आपके सामने क्लियर हो गई हैं, है ना? अब हमारे सामने एक चीज़ और आता है कि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है, ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था आप हेडिंग डाल दें या शिक्षा ही हेडिंग डाल दें, पर्याप्त होगा। तो आइए हम लोग शिक्षा हेडिंग डाल देते हैं। तो देखिए, शिक्षा, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा को जानने के लिए हमको करना क्या है? तो आप कहिएगा ऋग्वेद का 7वां मंडल है, 7वां मंडल है। और इस 7वें मंडल में क्या है? मंडूक सूक्त है, मंडूक सूक्त है, ठीक है ना। तो इसी मंडूक सूक्त में शिक्षा प्रणाली का विवरण दिया गया है। क्लियर? अब शिक्षा ये कैसे देते थे? तो आप कहेंगे शिक्षा ये गुरुकुल में देते थे, है ना। शिक्षा कहाँ देते थे? गुरुकुल में देते थे और निःशुल्क देते थे, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता था, है ना। और एक चीज़ और, ये मौखिक देते थे क्योंकि ऋग्वैदिक युग के लोगों को अपनी कोई लिपि नहीं थी। समझ गए आप? और आप एक चीज़ आप याद रखेंगे कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मतलब जो बालक है, लड़का है, और ये जो लड़की है, बालिका है, इनकी शिक्षा में कोई अंतर नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, दोनों समान रूप से शिक्षा देते थे। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि विद्यार्थी भी दो प्रकार के हैं और विद्यार्थिनियाँ मतलब लड़कियाँ भी दो प्रकार की हैं। देखो, जो विद्यार्थी होते थे उनको उपकुर्वाण कहा जाता था और नैष्ठिक कहा जाता था, नैष्ठिक, है ना। और यहाँ पर आप आ जाओ, लड़कियाँ ब्रह्मवादिनी हैं, वादिनी और सद्दो दहा हैं, ठीक है ना। तो उपकुर्वाण कैसा लड़का है? तो कैसा विद्यार्थी है? तो जो जीवन भर पढ़ता और पढ़ाता रहे वो गलत बोल गया। तो आप याद रखिएगा कि ये पढ़ाई खत्म होने के बाद विवाह कर लेता था। और नैष्ठिक क्या था? ये आजीवन पढ़ता और पढ़ाता रह जाता था। उसी प्रकार ब्रह्मवादिनी थी। तो ब्रह्मवादिनी क्या करती थी? ये भी आजीवन कुंवारी रह करके, मतलब एक साध्वी रह करके ये अपने जीवन को गुजार देती थी, अविवाहित ही रहती थी। लेकिन एक बात याद रखना, अविवाहित लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मवादिनी और अमाजू में अंतर क्या हो गया? आप कहेंगे अमाजू विवाह कर लेती थी, मतलब कुंवारी लड़की जो विवाह नहीं हुआ है जिसका, उसे अमाजू कहा जाता था। और देखो, ये है ब्रह्मवादिनी, ठीक है, ये पढ़ी लिखी हुई लड़की है, ठीक है ना, और ये कभी भी विवाह नहीं करेगी। सद्दोदहा, पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी तो वह विवाह कर लेगी। एक बात आप और याद रखना, लड़कियों को दुहिता भी कहा जाता था। दुहिता क्यों कहा जाता था? क्योंकि पशुपालन का कार्य केवल लड़कियां करती थी, मतलब उनकी भूमिका मुख्य थी। ठीक है बच्चों, आपने ये चीज़ें कर लिया। और अब हमारी जो दूसरी जो हेडिंग आएगी वो हमारी हेडिंग क्या आएगी? तो आप बोलोगे कि सर वो जो दूसरी हमारी हेडिंग आएगी वो आएगा धर्म, है ना। ऋग्वैदिक धर्म की बातें हम लोग कर लेते हैं, मतलब ऋग्वैदिक युग में धार्मिक जीवन क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्या है ऋग्वैदिक युग में धार्मिक जीवन।
धार्मिक जीवन, ये आपका दूसरा टॉपिक है। तो आप याद रखिएगा धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है बच्चों। तो आप कहोगे धर्म की उत्पत्ति ही होती है भय से। धर्म की उत्पत्ति होती है जिज्ञासा से, ठीक है ना। तो स्पेशली धर्म की उत्पत्ति जो है वो भय से होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक युग का धर्म क्या है या धार्मिक विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, तो आप बोलोगे कि सर प्रकृति के रहस्यों में, ठीक है ना, प्रकृति के रहस्यों में, मतलब प्रकृति के बहुत से रहस्य हैं। मतलब आप ऐसे करो, प्रकृति के विविध मतलब बहुत, तो विविध रहस्य हैं। प्रकृति के रहस्य क्या है, बहुत सारे हैं। तो देखो जो प्रकृति के विविध रहस्य हैं, इसी रहस्यों में देवत्व की स्थापना कर देना या मानवीकरण कर देना ही ऋग्वैदिक धर्म है। मतलब प्रकृति के विविध रहस्यों में मानवीकरण करना या देवत्व को स्थापित कर देना ही ऋग्वैदिक धर्म है। तो आप एक चीज देखो, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है बहुत या विविध। तो रहस्य कितने हैं, बहुत है। तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वैदिक देवमंडली कैसी है। तो आप कहोगे सर बहुलवादी है, बहुलवादी है। क्लियर। और यही कारण है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। बात आ गई समझ में कि देखो प्रकृति के विविध रहस्यों में देवत्व को स्थापित कर देना या उसका मानवीकरण कर देना ही ऋग्वैदिक युग का धर्म है। और चूंकि रहस्य अनेक हैं, इसलिए ऋग्वैदिक युग के लोग या आर्य, ठीक है, कैसे हैं, तो आप कहोगे कि सर वह लोग बहुदेववादी रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज और जानेंगे। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमारे सामने एक चीज और बन करके उभर करके आता है कि ऋग्वैदिक धर्म का विकास कैसे हुआ है। ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डाल दो, ऋग्वैदिक धर्म का विकास। ठीक है। जैसे जैसे बताया जा रहा है आप नोट्स वैसे वैसे बनाएं। धर्म का विकास केवल आप एक बार कंसंट्रेट होकर के मतलब एकाग्रचित होकर के इसका अध्ययन कर लें। तो धर्म का विकास ना, यही चीज जानना है। तो आप कहोगे कि सर इनके धर्म का विकास 4 चरणों में होता है। प्रथम चरण फिर हम लिख लेते हैं, अभी हम बहुत ही टैक्टफुली आपको ये चीज बता देते हैं। द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ मतलब 4th स्टेप, चतुर्थ चरण। तो देखो प्रथम चरण में ऋग्वैदिक आर्य कैसा है, आप कहोगे सर बहुलवादी है, वो बहुदेववादी है, मतलब अनेक देवताओं की उपासना करता है, बहुलवादी या बहुदेववादी। ठीक है। लेकिन देखो जब वो बहुलवादी था तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई। ऋग्वैदिक मतलब जो आर्य हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि आखिर एक समय में वो किसकी उपासना करें, एक समय में कौन देवता सर्वोच्च है। तो आप कहिएगा जब दूसरा चरण आया तो उनका बहुलवाद से मोह भंग होने लगा और तब वे एकाधिवाद की तरफ आए। देववाद। अब ये क्या होता है, एकाधि देववाद क्या है, तो आप कहोगे ठीक है, देखो जिस देवता की जिस समय उपासना हो रही है वही देवता उस समय सर्वोच्च होगा, यही मान्यता एकाधि देववादी है। बात समझ में आया कि एक समय में, देखो एक समय में जिस देवता की उपासना हो रही है वही देवता सर्वोच्च है। क्लियर हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं। तो इससे भी वो संतुष्ट नहीं रहे तो फिर वो एकेश्वरवाद की ओर आ गए। ठीक है। लेकिन देखो कुछ दिन के बाद वो एकेश्वरवाद से भी संतुष्ट नहीं रहे। तो जब वो एकेश्वरवाद से संतुष्ट नहीं रहे तब वो अद्वैतवाद की तरफ आ गए, अद्वैतवाद की तरफ आ गए। तो आपसे समझ में आ गया कि ऋग्वैदिक जो धर्म है वह शुरू हुआ था बहुलवाद से, फिर वह एकाधि देववाद में बदला है, फिर वह एकेश्वरवाद में आया है और फिर यह
एकेश्वरवाद का विकसित रूप है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ हमने आपको मैथमेटिकल अप्रोच रखते हुए बड़े आसानी से समझा दिया था। अब यहाँ कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऋग्वेद का प्राचीन देवता कौन है? ऋग्वेद का प्राचीन देवता कौन है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद का प्राचीनतम देवता कौन है, तो बोलना धौ है। धौ को हम और किस नाम से जानते हैं? विव स्वान के नाम से जानते हैं। क्लियर? या विश्वान के नाम से करते हैं, विश्वान या व्यू स्वान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये है क्या? आर्यों ने इसी को धौ को ही पिता कहा और पृथ्वी को उन्होंने माँ कहा। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों एक चीज और आता है कि यहां आप देख रहे हो कि हमेशा पुरुष आ रहा है, देवियां जो है बाद में आ रही हैं। तो इसका मतलब ये कि ऋग्वैदिक जो देव मंडली है, उस ऋग्वैदिक देव मंडली में जो प्रमुख है वो कौन है? आप कहेंगे पुरुष देवता ही प्रमुख है। आज भी वो चीज़ देखने को मिलती है। और अब हमें एक और तथ्य जानना है, ऋग्वैदिक युग के मुख्य देवता कौन कौन हैं? तो आप कहोगे कि इंद्र है। और कौन है? तो आप बोलोगे कि अग्नि है और वरुण है। वरुण। अब यहां पर इंद्र, अग्नि और वरुण तो आपने लिख दिया, लेकिन ऋग्वेद का मतलब सबसे ज्यादा अगर ऋग्वैदिक युग में किसी को महत्व दिया गया है तो इंद्र को दिया गया है। लेकिन बच्चों बहुत कंफ्यूज कर देगा और ये पूछा जाए कि ऋग्वेद की शुरुआत किस देव की उपासना के साथ शुरू होती है, तो आप कहना कि अग्नि की उपासना के साथ ही ऋग्वेद शुरू होता है। पहला सूक्त, ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि की उपासना से ही शुरू होता है। ठीक है? अब यहाँ एक चीज और याद रखो कि इंद्र पर 250 सूक्त हैं, अग्नि पर 200 सूक्त हैं और वरुण पर 30 सूक्त हैं। क्लियर हो गया? और अब हमको ये देखना है कि जो इतने सारे देवता हैं हिंदुओं के, इतने सारे देवता हैं ना, तो इन्हीं सारे देवताओं में जब एकता का विचार आया या एकेश्वरवाद का विचार आया, तब इन देवताओं की संख्या कम की जाने लगी। और ऐसी स्थिति में निरुक्त का लेखक, एक मिनट रुक जाइए, लिखना पड़ेगा। अब आपने देखा कि हमारे यहाँ कुल देवता कितने हैं? तो बच्चों 33 करोड़ एक एज्यूम है। अब इन 33 करोड़ देवताओं को 33 की संख्या तक लाया किसने? यास्काचार्य ने लाया। यास्काचार्य ने लाया। यास्काचार्य की किताब बताओ? निरुक्त है। ठीक है? वेदांग है ये। निरुक्त किस में आता है? वेदांगों में आता है। आपको जब वेदांग आप पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बताया था। और इसी यास्काचार्य ने इन 33 देवताओं को 3 भागों में बांट दिया है। ये बांटने का आधार क्या है उनका? आवास। आवास मतलब कहाँ कौन रहता है। तो देखिए, एक आया आकाश लोक का देवता, आकाश लोक का देवता। दूसरा आ गया अंतरिक्ष लोक का देवता। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर आया पृथ्वी लोक का देवता। तो अब हमको क्या करना चाहिए? इसको अंग्रेजी कर लीजिए, सेलेस्टियल कहा जाता है। सेलेस्टियल क्यों अंग्रेजी करेंगे? क्योंकि आसान हो जाएगा। एरियल, और ये तो पृथ्वी ही है। तो सेलेस्टियल कहते किसे हैं? सेलेस्टियल का हिंदी होती तारे जहाँ रहते हों। सेलेस्ट मतलब ही होता है तारा। तो तारे जहाँ रहते हों उसे क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल गॉड कहा जाता है। और अंतरिक्ष मतलब एयर जहाँ तक पाई जाए उसे अंतरिक्ष का देवता कहा जाता है। तो अब हमको चाहिए कि हम आकाश को उठाएं और आकाश को पहले पढ़ लें। ठीक है? तो आइए जरा हम लोग आकाश को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए, हमने हेडिंग डाल दिया आकाश का देवता। तो बच्चा देखो, अगर हम आकाश को के देवता की बात करें तो आकाश के देवताओं का मुख्य देवता है सूर्य।
क्लियर। अब याद रखना कि सूर्य क्या है, आकाश का मुख्य देवता है और आकाश के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। और ये देखो, इन्हीं 7 घोड़ों के नाम पर हिंदुओं के सप्ताहों के दिन पड़े हैं। मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सूर्य के 7 घोड़ों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। अब सूर्य की जो पत्नी है वो है उषा, और उषा क्या है, मॉर्निंग की या प्रातःकाल की देवी हैं, मतलब स्त्री आ गई। अब मित्र क्या है, आप कहोगे कि सर ये लाल सूर्य है या उगता हुआ सूर्य है। और इसके बाद एक है सविता। सविता क्या है, पूर्ण उगा हुआ सूर्य है। क्लियर। अब पूषण क्या है, आप कहोगे सर ये दोपहर का सूर्य है, दोपहर का सूर्य है। ये देखो, ये मॉर्निंग है, उगता हुआ मतलब लाल सूर्य। और सविता क्या है, उगा हुआ मतलब लाल सूर्य के बाद। ठीक है। और इसी सविता की उपासना के लिए गायत्री मंत्र का विधान किया जाता है। क्लियर। यही कारण है कि गायत्री को सविता भी कहा जाता है। पूषण आप जान गए, ये दोपहर का देवता है और यह प्रजनन और वनस्पतियों का देवता है। लेकिन ऋग्वैदिक युग में यही पूषण शूद्रों का भी देवता बन गया। क्लियर। उषा प्रातःकाल, मित्र लाल सूर्य, सविता उगा हुआ सूर्य, फिर ये आपने जाना। फिर एक चीज आता है बिछड़ू। बिछड़ू क्या है, आप कहेंगे सूर्य की गति को बिछड़ू कहा जाता है। और अब एक और है हमारे लिए वरुण। तो वरुण क्या है, अपराह्न का देवता है। अपराह्न का मतलब दोपहर के बाद का जो देवता है वो है वरुण। और वरुण को कुछ नामों से भी जाना जाता है। पहली चीज आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का 7वां मंडल ही, पूरा 7वां मंडल किसको डेडिकेट करता है, वरुण देवता को ही डेडिकेट करता है। और वरुण का कार्य क्या है, यह ऋतु के नियमों का संचालन करते हैं। ये जल के देवता हैं, ये सत्य के देवता हैं, ये साक्ष्य के देवता हैं। क्लियर हो गया। तो आपने ये चीजें समझ लिया होगा। ठीक है। अब यहाँ आपके सामने ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ऋत का क्या मतलब हुआ। बच्चों, ऋत का मतलब हुआ प्राकृतिक नियम। ठीक है। फिर देखो अश्विन देव। तो अश्विन देव कौन है, आप कहेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है उसी को अश्विन देव कहा जाता है। और ये अश्विन देव यह चिकित्सक हैं। ठीक है, यह चिकित्सक है। और इसी अश्विन देव ने च्यवन ऋषि को चिकित्सा का जो फॉर्मूला दिया था, उसी से च्यवन प्राश का विकास होता है। ठीक है। ये च्यवन प्राश उन्होंने क्यों है, इसका उस समय क्या उद्देश्य था, तो आप कहेंगे उनकी जो सेक्सुअल पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया वह, ठीक है, च्यवन प्राश है। और आप एक चीज याद रखना, अदिति जो आकाश के देवता हैं, ठीक है, उनकी माँ कौन है, तो आप कहेंगे आकाश के समस्त देवताओं की उत्पत्ति अदिति की कोख से होती है। और यही अदिति आज भारत माता के नाम से जानी जाती हैं। और इसी भारत माता का चित्र किसमें बना हुआ है, भारत के मैप में या नक्शे में बना है। किसने बनाया है, तो आप कहेंगे शांति निकेतन के छात्रों ने बनाया है। स्वतंत्रता के बाद शांति निकेतन के छात्रों ने इसे निर्मित किया है। तो बच्चों, एक चीज आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर आकाश के देवता आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप सीधी सीधी बात करो कि सर सूर्य के विविध रूपों को ही आकाश का देवता कहते हैं। क्लियर। और अब हमारे सामने जो अगला टॉपिक आएगा वो है अंतरिक्ष का देवता। क्लियर। तो अंतरिक्ष का देवता अगर हम लेते हैं तो लिया जा सकता है, केवल थोड़ा सा मैटर है अंतरिक्ष के देवता में। तो अंतरिक्ष का जो देवता है उसका मुख्य देवता कौन है, तो आप बोलोगे कि सर उसका जो मुख्य देवता है वो है इंद्र। और इंद्र को, ठीक है, ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है अंतरिक्ष का देवता। तो अंतरिक्ष का देवता कौन हुआ,
इंद्र हुआ। इंद्र को किस नाम से जाना जा रहा है? पुरंदर कहा जा रहा है, पुरंदर। रथेष्ट कहा जाता है, ठीक है। पुरंदर मतलब पुरों को नष्ट करने वाला कहा जाता है, क्लियर। और इसके अतिरिक्त कौन है? यही पूरे ऋग्वेद का भी मुख्य देवता है। इसके अतिरिक्त देखो 250 सूक्त भी इसी पर है। फिर इसके अतिरिक्त रुद्र हैं, ठीक है, क्रोधी स्वभाव के देवता हैं। इनके ऊपर कुल 3 सूक्त है बच्चों। और एक बात आपको और याद रखना है, वो क्या याद रखना है? आप कहेंगे यही रुद्र उत्तर वैदिक काल में आकर के शिव में बदल जाते हैं। मतलब मानव ने, ठीक है, शंकर की उपासना सबसे पहले किस रूप में किया है? क्रोधी रूप में किया है, रौद्र रूप के किया है, ठीक है। और अब इन्हीं के बेटे हैं मरुत। क्लियर हो गई बातें? और आपको एक चीज़ हमसे छूट गया, वो आप याद रखिएगा कि वरुण को ईरान में अहुरमज़दा और यूनान में ओनल कहा जाता था। वरुण को ईरान में अहुरमज़दा और यूनान में ओनल कहा जाता था। किसको? वरुण देवता को। आप इसे नोट कर लेना। अब अंतरिक्ष के जो देवता हैं, इससे हम लोग हटते हैं और अब आते हैं पृथ्वी लोक का देवता। तो देखिए, जो पृथ्वी लोक के देवता हैं उसमें कौन कौन है? एक तो अग्नि है, और अग्नि देवता है, देवी नहीं है। और अग्नि पर 200 सूक्त हैं, ठीक है। तो अग्नि पर जो 200 सूक्त हैं, इसको जानने से पहले आप याद रखिएगा अग्नि का कार्य क्या था। आप कहेंगे इंसान और ईश्वर के बीच में यही मध्यस्थ का कार्य करते हैं। देखिए, जब भी विवाह होता है तो लोग आग को साक्षी मानते हैं। और अब अग्नि को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। मतलब मौसम भी इनके कारण बदल जाता है। और अग्नि को ही हिरण्य दंत भी कहा जाता है। सुनहली लपटों के कारण इनको हिरण्य दंत कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अग्नि कितनी प्रकार की होती है, तो आप कह देना कि सर अग्नि 2 प्रकार की होती है। एक होती है हव्यादि और दूसरी होती है कब्र्यादि। तो हव्यादि क्या है? जिससे हम लोग हवन करते हैं या खाना पकाने का काम करते हैं, वो हव्यादि है। और कब्र्यादि क्या है? तो आप बोलोगे कि सर जो लाशों को जलाने का काम किया जाता है उसे ही कब्र्यादि कहते हैं। और पृथ्वी की जो अन्य देवताएं हैं उसमें है सोम। सोम क्या है? आप कहेंगे एक वनस्पति है सर, और यह हिमालय पर होती थी, क्लियर। और इस पर कुल कितने सूक्त दिए गए हैं? 144 सूक्त दिए गए हैं। और ऋग्वेद का 9वां मंडल किस पर डेडिकेटेड है? सोम देवता को ही डेडिकेटेड है। तो सोम को पीने का अधिकार किसे था? तो आप कहेंगे जिसने 3 साल से वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है वही इसे पी सकता था। लेकिन सोम सुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोम जहाँ ऋग्वैदिक युग में एक धार्मिक पेय था, वहीं सुरा एक निंदनीय पेय था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बृहस्पति। तो आप कह देंगे बृहस्पति पर कुल 11 सूक्त हैं, पृथ्वी का देवता है और इसे देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, क्लियर। और अब सरस्वती, नदियों में देवत्व की स्थापना भी वो लोग कर चुके थे, नदियों को भी देवता मान चुके थे, क्लियर। तो सरस्वती क्या है? एक पवित्र देवी है। जंगलों में भी उन्होंने देवत्व को देखा था और अड़यानी जंगलों की देवी है। और इसके साथ 2 और देवियां आती हैं, इड़ा, ये लक्ष्मी है, और भारती यह शक्ति या दुर्गा है, शक्ति या दुर्गा की का नाम है। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ आता है, वो ये है कि ये लोग धर्म की या पूजा क्यों करते थे, उपासना क्यों करते थे? मोक्ष पाने के लिए नहीं। तो आप याद रखिएगा ऋग्वैदिक युग में धर्म की उपासना इस भौतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए की जाती थी। इसके पीछे कोई पारलौकिक सुख पाने की कामना नहीं थी। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।